हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बेस क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप केवीएस एनवीएस ईयर 2 के रिजल्ट को लेकर चिंतित हैं, तो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में एक छोटा-सा अपडेट देने वाला हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों की तरह ही केवीएस और एनवीएस के जो पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ है, उसका एक एस्पिरेंट रहा हूं और मैंने भी आप ही की तरह रात-दिन मेहनत करके टियर 1 का एग्ज़ाम क्लियर किया। टियर 2 का मैंने एग्ज़ाम दिया है और हर रोज़ आप ही की तरह चिंतित होकर केवीएस और एनवीएस की जो वेबसाइट है, हर घंटे उस वेबसाइट पे रिज़ल्ट का इंतज़ार करता रहता हूँ। दोस्तों, मैं इस बात को जानता हूँ कि ये जो हमारा समय है, हम इस किस मानसिक तनाव से गुज़र रहे हैं, इस चीज़ को मैं बखूबी जानता हूँ क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ। दोस्तों, रिज़ल्ट में हो रही लगातार देरी दिल में सैकड़ों सवाल खड़ी करती है। इसी बेचैनी को दूर करने के लिए मैंने आगे आकर खुद से अपने हक में, साथ के साथ आपके हक में मैंने एक आरटीआई दायर की। मैंने एक आरटीआई दायर की है केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की जो शिक्षा विभाग है, मैंने उस पे आरटीआई दायर की है और कुछ सवालों को मैंने पूछा है कि आखिर रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, बाकी सारी चीज़ें। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से उन सभी सवालों को बताने वाला हूँ कि मैंने कौन-कौन से सवाल केंद्रीय विद्यालय से पूछे। दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, ये जो है, ये हमारे द्वारा दायर की गई जो आरटीआई है, उसकी रिसिप्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर है। मैंने 2 दिन पहले ये आरटीआई दायर की है। अभी तक इस आरटीआई का हमें कोई रिप्लाई नहीं आया है। साथ के साथ आप देख सकते हैं इसके स्टेटस में कि लिख रहा है कि आरटीआई रिक्वेस्ट रिसीव्ड, यानी विभाग ने हमारी जो रिक्वेस्ट है, उस चीज़ को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। मैं आपको इस वीडियो में पूरा ऑथेंटिक जानकारी देने वाला हूँ कि मैंने कौन-कौन से क्वेश्चन केंद्रीय विद्यालय और एनबीएस से पूछे। तो दोस्तों, आरटीआई रिक्वेस्ट उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। अब इस आरटीआई में मैंने केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय से हमारे भविष्य को लेकर क्या-क्या सवाल पूछे हैं, उन सभी सवालों को एक-एक करके देखते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने पहला सवाल केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय से पूछा है, वो ये है कि प्लीज़ प्रोवाइड द पोस्ट वाइज़, कैटेगरी वाइज़, सब्जेक्ट वाइज़ कट ऑफ मार्क्स टियर 1 एग्ज़ामिनेशन कंसर्न रिक्वायर्ड। दोस्तों, मैंने केंद्रीय विद्यालय से पूछा है कि जो उसने टियर 1 का रिज़ल्ट दिया है, उस रिज़ल्ट में पोस्ट वाइज़, सब्जेक्ट वाइज़ और कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ मार्क्स क्या थे? इसकी पूरी जानकारी मैंने उनसे माँगी है, ताकि जो भर्ती प्रक्रिया है, पूरी तरह से पारदर्शिता बनी रहे और हमें ये पता चल सके कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो ये मेरा केंद्रीय विद्यालय से पूछा गया पहला सवाल है। दूसरा सवाल जो मैंने केंद्रीय विद्यालय से पूछा है, अपने मन की और आप सबके मन की, मैंने ये सवाल पूछा है केंद्रीय विद्यालय से कि टियर 2 के रिजल्ट घोषित करने में, ठीक है, टियर 2 के रिजल्ट घोषित करने में जानकारी दें कि कोई अप्रूवल टाइम, ऑफिस ऑर्डर और एक्शन प्लान अगर कुछ हो, तो मैंने उनसे ये चीज़ माँगी है कि इसका एक सर्टिफ़ाइड हमें कॉपी दी जाए कि अगर कोई भी आदेश या कैलेंडर विभाग के अंदर चल रहे हैं, तो उसकी एक सर्टिफ़ाइड हमें कॉपी दीजिए जाके, ताकि हमें पता चल सके कि रिज़ल्ट आखिर कहाँ तक पहुँचा है, रिज़ल्ट की क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है। तीसरा सवाल जो दोस्तों मैंने केंद्रीय विद्यालय से पूछा है, वो ये है कि हमारी परीक्षा खत्म हुए लगभग 3 या 3 महीने से अधिक का समय चल चुका है। भर्ती प्रक्रिया का अभी जो है करंट स्टेटस क्या है? हमारी एग्ज़ाम को ख़त्म हुए 3 महीने से अधिक समय का चल चुका है और उनका जो भर्ती प्रक्रिया को लेकर उनका करंट स्टेटस क्या है, इस चीज़ के बारे में मैंने पूछा है। साथ के साथ मैंने उनसे पूछा है कि कोई रिलेवेंट रिकॉर्ड हो इस चीज़ का, कोई कॉपी हो, कोई डेटा अभी प्रोसेसिंग में चल रहा हो या कोई फ़ाइल अभी काम पर लगी हो, उन सब चीज़ का मैंने यहाँ डाटा माँगा है। साथ के साथ इससे संबंधित प्रोग्रेस रिपोर्ट मैंने माँगी कि कोई फ़ाइल की नोटिस, कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट या किसी भी प्रकार का आधिकारिक दस्तावेज़ की कॉपी अगर चल रही है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो रिज़ल्ट है, अभी उसका स्टेटस क्या है और हम एक उम्मीद लगा सकें कि कब तक हमारा रिज़ल्ट आएगा और उसके साथ हम अपने आगे की तैयारी को आगे बढ़ा सकें।
ओके दोस्तों, अगला सवाल जो मैंने पूछा है वो रिजल्ट की देरी को लेके कि इसका कारण क्या है। इस चीज़ को मैंने पूछा है। ये सिर्फ मेरा ही नहीं, आप सभी का सिरदर्द बना हुआ। दोस्तों, यदि रिजल्ट जारी में कोई रुकावट है, मैंने इनसे पूछा कि अगर कोई डिले है टियर 2 के रिजल्ट को लेकर डिक्लेरेशन जारी करने में, तो उसका इनके पास कोई रिकॉर्डेड रीज़न हो। अगर कोई रिकॉर्डेड रीज़न हो तो उस चीज़ को हमें ये बताएं। ये चीज़ मैंने उनसे पूछी है। मैंने कहा है कि जो भी फाइलों में करस्पॉन्डेंस हुए हैं उनकी कॉपी हमें दी जाए, ताकि हमें पता चल सके कि रुकावट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, टेक्निकल है, या फिर कोई अदर वजह से हमारा रिजल्ट रुका हो। तो इस चीज़ की मैंने उनसे एक सर्टिफाइड कॉपी मांगी है कि आप हमें बताइए कि रिजल्ट जो रुका है वो किस कारण से रुका है। इसकी कोई नोटिस है, कोई करेस्पॉन्डेंस है, वगैरह वगैरह। तो उस चीज़ की हमें एक सर्टिफाइड कॉपी या फिर इसका एक रीज़न हमें बताया जाए। ओके दोस्तों, अगला सवाल जो मैंने केंद्रीय विद्यालय से पूछा है वो हमारे इंटरव्यू और डीबी से रिलेटेड, कि रिजल्ट अगर मान लीजिए कल आ जाता है तो आगे का रास्ता हमारा क्या होगा। मान लीजिए कल रिजल्ट जारी हो जाए, तो उसके बाद के जो चरण हैं, जैसे इंटरव्यू हुआ, डेब्यू हुआ, फाइनल सिलेक्शन हुआ, उसके लिए क्या केंद्रीय विद्यालय के पास कोई कैलेंडर है, कोई टाइमलाइन फिक्स की गई है? इसकी जानकारी मैंने मांगी है, ताकि हम अपने इंटरव्यू की तैयारी को उसी हिसाब से गति से दे सकें। तो मैंने यहाँ पे उन लोगों से इस चीज़ को पूछा है कि आपके पास कोई टाइमलाइन है, कोई कैलेंडर है, तो उस चीज़ को दीजिए हमारे इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल सिलेक्शन को लेकर। इस चीज़ को मैंने मांगा है कि अगर मान लीजिए कल को रिजल्ट आ जाए तो हमें पता रहे कि एग्जैक्टली हमारे पास कितना समय है और हम अपने इंटरव्यू को उसी हिसाब से गति दे सकें। तो इस चीज़ की मैंने उनसे सर्टिफाइड कॉपी मांगी। ओके दोस्तों, आइए चलते हैं। जो मैंने आखिरी और अंतिम सवाल केंद्रीय विद्यालय से पूछा है वो ये है कि भर्ती प्रक्रिया, कोई फिक्स इनके पास कोई टारगेट है क्या कि इस भर्ती प्रक्रिया को कितने महीने में पूरे कर लेना है? अगर हमारा रिजल्ट आ जाता है तो कब तक ये लोग हमें अपॉइंटमेंट लेटर देंगे? इनका कोई टारगेट डाटा है या फिर कोई प्रपोज टाइमलाइन है? तो इस चीज़ की हमें क्या करें कि वो हमें प्रामाणिक रूप से इस चीज़ को दे। अगर कोई टारगेट लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो वो उसको लिखित रूप में इस चीज़ की पुष्टि करें। दोस्तों, आप इस चीज़ को जानते होंगे कि केंद्रीय विद्यालय का जो हमारा नोटिफिकेशन आया था वो 2025 के नवंबर-दिसंबर में आया था। हमें 1 महीने का टाइम मिला, हमने फॉर्म भरे और 1 महीने का ही समय मिला सिलेबस चेंज करके 10 जनवरी और 11 जनवरी को टियर 1 का हमारा रिजल्ट एग्ज़ाम हो गया। टियर 1 का एग्ज़ाम हो गया। फिर केंद्रीय विद्यालय ने क्या किया कि 28 फरवरी, लगभग 45 से 48 दिन में 28 फरवरी को इसने टियर 1 का रिजल्ट दे दिया, जो कि अच्छी खासी जनसंख्या में बच्चे थे और 45 से 48 दिनों का केंद्रीय विद्यालय ने समय लिया, इन नवोदय विद्यालय ने समय लिया और हमारा टियर 1 का रिजल्ट दे दिया। और 28 फरवरी के बाद ठीक अगले महीने मार्च में 27 से लेके 31 तक इसने क्या कर दिया, टियर 2 का हमसे एग्ज़ाम ले लिया। टियर 2 का एग्ज़ाम ले लिया और इसने आंसर जारी की 13 मई को। 13 मई को आंसर जारी की और आज जून का महीना गुजर चुका है, जुलाई चल रही। दोस्तों, हमारे एग्ज़ाम को हुए 3 महीने से ऊपर यानी 90 दिनों से अधिक हो चुके हैं। अगर बात करें हम पीआरटी की, तो पीआरटी में टियर 2 के लिए इसने 30,000 बच्चे बुलाए। पीआरटी के लिए इन्होंने इसी तरह 30,000 बच्चे बुलाए। पोस्ट वाइज अगर बात करें तो हर पोस्ट पर उन्होंने कैटेगरी वाइज फिक्स किया था कि हमने जो रिजल्ट निकाला है वो किस हिसाब से निकाला है। यहाँ मैं पीआरटी का आपको डाटा बता रहा हूँ कि 30,000 बच्चों को उन्होंने पास किया टियर 2 के लिए। तो 30,000 बच्चे एग्जाम दिए हैं, 90 दिन का समय हो गया और सीबीएसई ने अभी तक कॉपी जारी नहीं की। अभी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक टीचर सीबीएसई ऑफिस में फ़ोन करते हैं और पूछते हैं रिजल्ट को लेकर, तो मैम बताती हैं कि कॉपी मैनुअली चेक हो रही। मैं मैम से पूछना चाह रहा हूँ कि हर साल 25 लाख बच्चे बोर्ड का एग्जाम देते हैं, सीबीएसई का 25 लाख से अधिक बच्चे एग्जाम देते हैं और उनकी मैनुअल कॉपी चेक को नहीं होती है, जबकि वो 6-6 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं। और हमारा
हमारा क्या है, एक ही कॉपी है, वो भी 10 क्वेश्चन की 40 मार्क्स की। इन्होंने तो पहले तो पैटर्न बदल दिया, हमें पढ़ने का समय नहीं दिया, ना ही टीयर 1 की तैयारी करने का समय दिया और ना ही टीयर 2 की तैयारी करने का समय दिया। और ये कह रहे हैं कि कॉपी मैनुअली चेक हो रही है, इसलिए रिजल्ट में देरी हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों देरी हो रही है? इन्होंने कोई टाइमलाइन फिक्स क्यों नहीं की? इन्होंने भर्ती निकाली तो बाकी सब कुछ इन्होंने प्लान कर दिया कि हमने एग्जाम की डेट निकाल दी है, इतने दिन में आपको एग्जाम फिल कर लेना है, इस तारीख को आपका एग्जाम हो जाएगा। आपने सारी चीजें क्लियर कर ली। आपने इस प्रोसेस को आपने फिक्स क्यों नहीं किया कि हम कितने महीने में स्टूडेंट को अपॉइंटमेंट लेटर तक दे देंगे? आपकी भर्ती प्रक्रिया का कोई टाइमलाइन है? 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल भर? आप कितना समय लेंगे? कोई भी ना नोटिस में इस बात का कोई जिक्र। दोस्तों, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है और कितना तनावपूर्ण है मेरे और आप सब के लिए, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ और मैंने भी टीयर 2 का एग्ज़ाम दिया है। आज 90 दिन से अधिक हो गया, इंटरव्यू की तैयारी को लेके चिंतित हैं, एग्ज़ाम के बीच में फँसे हुए हैं कि हमारा रिज़ल्ट होगा कि नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो ये रहे सवाल जो मैंने केंद्रीय विद्यालय से पूछा है। और ये बहुत ज़रूरी 6 सवाल हैं जो मैंने केंद्रीय विद्यालय और सीधा शिक्षा मंत्रालय से इस बात को पूछा है। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे ही इस आरटीआई का कोई भी छोटा या बड़ा कोई भी रिप्लाई आता है, तो मैं सबसे पहले आप सब लोगों के साथ इसी चैनल एग्ज़ाम बेस्ड क्लासेस पर बिल्कुल सच और प्रामाणिक रूप से साझा करूँगा। हम इस परीक्षा के सफ़र में एक साथ हैं। अगर आपको लगता है कि एक साथी एस्पिरेंट होने के नाते यह मेरा प्रयास सही है और हमें मिलकर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने ग्रुप में शेयर करें और हमारे चैनल एग्ज़ाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। दोस्तों, अगर आपने मेरी इस वीडियो को पूरा यहाँ तक देख लिया है, तो तहे दिल से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई सवाल है, क्या लगता है आपको रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं आपसे आरटीआई के रिप्लाई के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद के माइंड को पॉजिटिव रखिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।